हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि हमारे ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है आईटीआर। सो आज इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेरीज का आंसर करने वाली हूँ। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आईटीआर जो होती है वो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक होती है, जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोगों पर एप्लीकेबल होती है। पहले मैं बात कर रही हूँ आईटीआर 1 की। फ्रेंड्स, आईटीआर 1 जो है वो एप्लीकेबल होती है रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम मैक्सिमम 50 लाख तक है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते हैं। तो क्या हुआ, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है मैक्सिमम 50 लाख तक है, प्लस जो उनकी इनकम जो ये 50 लाख तक की इनकम जो आ रही है, ये आ रही होनी चाहिए सैलरी से या फिर हाउस प्रॉपर्टी से या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रेंटल इनकम। रेंटल इनकम भी सिर्फ सिंगल हाउस से। अगर मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी जो है रेंटल इनकम आ रही है तो आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते, फिर आपको आईटीआर 2 के लिए जाना पड़ेगा। तो सैलरी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी प्लस आपकी इनकम अदर सोर्सेज से आ रही है जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, और प्लस एग्रीकल्चरल इनकम जो है आपकी वो मैक्सिमम 5000 तक है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। तो क्या क्या हुई कंडीशंस, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, मैक्सिमम इनकम जो है वो टोटल इनकम मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए। इनकम का सोर्स क्या हो सकता है, इनकम का सोर्स हो सकता है सैलरी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम मैक्सिमम 5000 तक होनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अब आईटीआर 2 की बात करें, वो सभी लोग जो आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो आईटीआर 2 भर सकते हैं। मींस आईटीआर 2 आप भर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आप आईटीआर 2 भर सकते हैं। आईटीआर 2 जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एचयूएफ आईटीआर 1 नहीं भर सकती। एचयूएफ जो है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो सिर्फ आईटीआर 2 ही भर सकती है। वो सभी इंडिविजुअल जो आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो आईटीआर 2 भर सकते हैं। मीन्स अगर उनकी मान लो मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज़्यादा है, या फिर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते ना, तो इसलिए उन्हें आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईटीआर 2 हुई इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ जिनकी बिजनेस से इनकम नहीं है वो आईटीआर 2 भर सकते हैं। फिर आती है आईटीआर 3। आईटीआर 3 जो है बिजनेस प्रोफेशंस वालों के लिए होती है। वो सभी लोग जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर इनकम फॉर प्रोफेशन है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, तो वो आईटीआर 3 भरते हैं। तो आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ के लिए जिनकी बिजनेस इनकम आ रही है, वो आईटीआर 3 भरते हैं। फिर आईटीआर 4 फ्रेंड्स एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल, एचयूएफ प्लस पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी। मीन्स 3 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी एलएलपी की फॉर्म में है तो आईटीआर 4 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर आपको आईटीआर 5 के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है एलएलपी नहीं है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, और आपकी जो है प्रिजम्पटिव इनकम आ रही है, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ रही है अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA या फिर 44AE, तो उन सभी लोगों के लिए आईटीआर 4 एप्लीकेबल होती है। तो आईटीआर 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ रही है अंडर सेक्शन 44AD, ADA या फिर AE, यानी कि बिजनेस इनकम आ रही है, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम आ रही है, तो वो आईटीआर 4 भरते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म। तो आईटीआर 4 आप समझ में आ गई। अब आती है आईटीआर 5। आईटीआर 5 फ्रेंड्स जो है एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होती हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जो है प्रिजम्पटिव तरीके से प्रिजम्पटिव सेक्शंस में, यानी कि 44AD, ADA या फिर AE में इनकम कैलकुलेट नहीं कर रही, उनकी नॉर्मल बिजनेस इनकम आ रही है, तो पार्टनरशिप फर्म आईटीआर 5 भरती है। एलएलपी तो आईटीआर 5 ही भरेगी। ठीक है, आईटीआर 5 एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होती है जिनकी बिजनेस इनकम है। फिर फ्रेंड्स आईटीआर 6 जो है एक्सक्लूसिवली कंपनीज के लिए होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो आईटीआर 6 फिल करती हैं। आईटीआर 7 जो होती है वो ट्रस्ट एंड एनजीओज के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो है आपको सारी आईटीआर समझ में आ गई होगी कि आप पर कौन सी एप्लीकेबल है और किस कंडीशन में कौन सी आईटीआर भरी जाती है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए, यूज़फुल अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।